नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग बेटा जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बिल्कुल आगाज हो चुका है आपकी तैयारी का, तो जल्दी से बहुत शानदार तरीके से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। बेटा सभी का स्वागत है। दीपक बेटा स्वागत है, नितेश, अमन, कौशिंदर, स्वाति, गुज्जर, सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। और जो आपका चार आपके जो बैचेस आपके सामने आए हैं, एक आपका संघर्ष बैच है, एक आपका परिश्रम बैच है, कर्मठ बैच है और राही बैच है ना। तो उनका आगाज आज हो चुका है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों। फटाफट से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आप सभी लोग जानते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, तो आज हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत एक बहुत ही शानदार चैप्टर से होने वाली है, क्योंकि मैं सबसे पहले उसी चैप्टर को लेकर आया हूं आपके सामने जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, है ना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूं। तो जल्दी से दोस्तों सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से। और जो दोस्तों आज थोड़ा सा जो मैथ की जो आपकी क्लास हुई थी मॉर्निंग में, राहुल सर ने कराई थी, तो उसमें थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम जो थी ना, वो क्योंकि आज घर से क्लास ले रहे थे तो उस माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो जिस कारण से क्लास जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी, है ना। क्लास डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन कल से आपकी क्लास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में होने वाली है। मैथ की जो क्लास है, तो उसके लिए आज के लिए सॉरी है दोस्तों बहुत ज्यादा, है ना। तो कल से आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, चलो सभी को गुड मॉर्निंग है एक बार। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, वॉइस वगैरह, वीडियो वगैरह सारी चीजें क्लियर आ रही हैं सभी को। चलो बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या सब कुछ ओके है। फिर हम आगे की तरफ आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, है ना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा और टॉप लेवल तक जाना है बिल्कुल, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत शानदार। जुड़ जाइए जल्दी से सभी लोग, क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों फटाफट से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे अल्फाबेट है, केवल 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट लगेंगे। हालांकि मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को ये लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो याद होती होगी सभी को, ए से लेकर जेड तक। आपको करना क्या है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि ए हमारा 1 पर होता है और जेड हमारा 26 पर होता है। केवल 5 मिनट का समय लूंगा आपका, और 5 मिनट में सारे लेटर्स आपको याद हो जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आवाज भर भरा रही है, कुछ ऐसा है भाई? चेक करो फटाफट से। चलो सभी का स्वागत है दोस्तों, नमस्कार नमस्कार सभी को। ए से लेकर जेड तक आप सभी लेटर्स को मन में ऐसे बिठा लोगे 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो जाएगी, और क्वेश्चन करने में फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जो आपकी अल्फाबेट है, अल्फाबेट में सबसे पहले आपका ए आता है, फिर बी, फिर सी और डी। ये बचपन से ही सीखते आए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी आप बचपन से सीखते आए हो। तो 1 2 3 4, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इनकी प्लेस वैल्यू को गलत बता दे कि ये हमको याद नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। ए बी सी डी 4 तक सभी लोग जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इजोटी, है ना। इजोटी लिख रहा हूं, ये आपका 5 का टेबल होता है। ये बहुत आपकी मदद करने वाला है नंबर्स को याद करने में। 5 10 15 और 20 और 25, ये 5 का टेबल दिया गया है, 5 का टेबल दिया गया है। दूसरी चीज इसको याद रखना, तो देखो कितने सारे तो याद हो गए, 4 और 5 9, 4 और 5 9, बड़ी जल्दी से याद हो गए। 26 तो टोटल ही होते हैं। सर ऐप में क्लासेस क्यों नहीं आ रही है? बेटा ऐप में क्लासेस अभी नहीं आएंगी, क्लासेस खत्म होने के आधा घंटे बाद वो अपलोड कर दी जाएंगी। अभी फिलहाल में क्लास जो है वो आपकी यूट्यूब पर रहेगी, है ना। और 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी। 3 दिन के डेमो क्लासेस के साथ साथ आपका जो डिस्काउंट का ऑफर था ना, वो भी ओपन रखा गया है ना। वो इसी वजह से ओपन रखा गया है कि ताकि आप टीचर्स की क्लास को देखो, डेमो क्लास लो, उसके बाद उसको कोर्स को परचेज कर सको। ठीक है ना। 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी, उसके बाद वो सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर चली जाएंगी। सारी क्लासेस जो है वो आपकी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी फिर। ठीक है ना।
तो 4 लेटर तो ये याद हो गए बेटा, 5 लेटर ये याद हो गए। इजोटी 5 का टेबल हो गया, देखो 5, 10, 15, 20, 25। तो बड़ी आसानी से ये 9 लेटर आपके याद हो चुके हैं। अब जो बीच वाले बचेंगे, देखो उनको कितनी जल्दी से हम लोग याद करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं ई के बाद, ई को आप याद कर चुके हो, ई के बाद आता है एफ। एफ क्या कहता है कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को याद रहूंगा। तो एफ बोलता है कि भाई मुझे पलट दो नीचे की तरफ। क्या बोलता है? मुझे पलट दो नीचे की तरफ, तो मैं अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता दूंगा। देखो इसको बंद कर दोगे तो ये कितना हो गया, एफ कितने पर हो गया, देखो फटाफट से। एफ को नीचे की तरफ पलट दोगे तो एफ आपका 6 पर हो जाएगा, एफ आपका 6 पर हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है इसको याद करने का? दूसरा तरीका क्या है बेटा? एफ से होता है फिक्स। एफ से फिक्स है क्या? 6। एफ फिक्स है किस पर? 6 पर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? उसके बाद आता है जी। जी क्या कहता है? जी कहता है कि मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छुपा कर रखता हूं। ये देखो यहां पर जी क्या बोलता है? मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छिपा कर रखता हूं। कहां पर? यहां। तो जी कितने पर हो गया? 7 पर। हो गए याद बड़ी आसानी से। एफ से फिक्स 6 और जी आपका 7 अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छिपा कर रखता है, ये यहां पर। ठीक है, चलो जी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। उसके बाद चलो आगे की तरफ। जी के बाद आ गया एच। एच क्या बोलता है कि एच बोलता है मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे दोनों तरफ से कवर कर दिया जाए। एच क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे ऊपर से भी कवर कर दो, नीचे से भी कवर कर दो, तो मैं अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता दूंगा। एच कितने पर होता है? 8 पर होता है ना। एच कितने पर होता है? 8 पर होता है। बहुत शानदार। ऊपर से भी इसको हमने बंद कर दिया बेटा, नीचे से दोनों तरफ से इसको कवर कर दिया। अब आई क्या कहता है? आई कहता है मुझको आप कर्सिव राइटिंग में लिख दो, मैं अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता दूंगा। कर्सिव राइटिंग में आप इसको लिख दोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे इसको, है ना। कर्सिव राइटिंग में लिखोगे इस प्रकार से, तो ये अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता देगा। आई कितने पर होता है दोस्तों? आई होता है 9 पर, है ना। चलो क्लियर हुआ? बताओ फटाफट से यहां से। एफ फिक्स 6, जी कितने पर? जी बोल रहा है कि मेरी प्लेस वैल्यू मेरे अंदर छिपी हुई है, तो G7, ये रहा G7। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G7 होता है। एच बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई, मुझे ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कवर कर दो, तो मैं अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता दूंगा। आई क्या कहता है? मुझे कर्सिव राइटिंग में लिख दो, कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो मैं अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता दूंगा। क्लियर है? बिल्कुल। आई के बाद क्या आता है? जे। जे को आप इजोटी के अनुसार याद कर चुके हो, जे होता है आपका 10 पर, है ना। 5 का टेबल अभी ऊपर याद किया था। जे के बाद आता है बेटा के। के बाद के को आप देखोगे बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। आपने आईपीएल की एक टीम सुनी होगी, किंग्स 11 पंजाब, है ना। आपने देखा होगा किंग्स 11 पंजाब, ये आपकी क्रिकेट टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, है ना। किंग्स 11 बिल्कुल शानदार तरीके से याद होगा। के बाद आपका आने वाला है फिर एल। एल को कैसे याद रखोगे बेटा? एल को कैसे याद रखोगे फटाफट से बताओ। एल को कैसे याद रखोगे? एल के लिए लॉजिक ढूंढो कि एल को कैसे याद रख सकते हैं। तो बड़ी आसानी से याद रखोगे। कैसे? कि बेटा एल आप देख रहे हो, अगर मैं एल को इस प्रकार से मूव कर देता हूं तो ये 2 बनकर आपको दिखाई देगा, लेकिन 2 पर तो आपका बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? यहां पर 12 हो जाएगा, है ना। ये 12 हो जाएगा। लॉयन, मर्जी आप कैसे भी ट्रिक बनाकर इसको याद रख सकते हो, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से इनको याद कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं जे के एल, और इसके बाद आता है आपका एम। एम क्या होता है? एम में मैं अगर आपको बताऊं कैसे याद करोगे, मैं तेरा हीरो, ऐसे याद रख सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे याद रखोगे? मैं तेरा हीरो आ रहा है इसमें, देखो तेरा, है ना। एम की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आ रही है? एम की प्लेस वैल्यू 13 आ रही है, बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। मैं तेरा हीरो, ठीक है। तो मैं तेरा हीरो यहां लिखा हुआ रहा है 13, तो इस 13 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया 13, ठीक है। तो मैं तेरा हीरो, बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। ऐसी आसान सी जो अपनी भाषा में ट्रिक बनाओगे ना, तो एक बार माइंड में सेट हो जाएंगे, फिर नहीं भूलोगे जीवन भर भी नहीं भूलोगे इन चीजों को। उसके बाद एम के बाद आता है बेटा एन। एन को, तो एम और एन को हमेशा याद रखना बेटा, ये फिक्स है दोनों के दोनों। एम
और एन ये फिक्स है, क्योंकि ये दोनों अंग्रेजी वर्णमाला में बिल्कुल बीचों बीच में आते हैं, है ना, बीचों बीच में आते हैं। कैसे कि एम तो मैं तेरा हीरो 13 पर हो गया, 13 के तुरंत बाद ये 14 आएगा, इतना तो फिक्स है ना, 13 के तुरंत बाद 14 आता है। और एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है ना। तो 13 14 13 14 दोनों अच्छे से आपको रट जाएंगे। उसके बाद एन के बाद आप ओ को इजोटी के अनुसार याद रख सकते हो, इजोटी में ये कितने पर आ रहा था, 15 पर आ रहा था। उसके बाद पी को चेक करोगे, पी को कैसे याद करोगे, है ना, पी को कैसे याद करोगे, पी और क्यू दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, पी और क्यू दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे, पी को जब आप फिर से उल्टा करोगे तो कुछ इस प्रकार से, लेकिन हम उल्टा ऊपर एफ को कर चुके थे, वो कितने पर था, 6 पर। लेकिन जब पी को आप नीचे की तरफ चेंज करोगे और इसके सामने एक डंडा आप लगा दोगे तो पी कितने पर होता है, 16 पर होता है, 16 पर। आलोक बेटा लव यू भैया, लव यू, बहुत सारा लव यू आप सभी के लिए। पी के बाद क्यू, क्यू भी कहता है कि मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छिपा कर रखता हूं। कैसे, क्यू में आप देखोगे, क्यू में यहां पर 7 बनता सा नजर आ रहा है, लेकिन 7 पर तो हम जी को याद कर चुके थे, है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, तो ये कितने पर हो जाएगा, फिर 17 पर होगा, ये कितने पर होगा, 17 पर होगा। पी क्यू आर, आर को कैसे, जैसे एच को ठंड लग रही थी बेटा, इसको भी लग रही है, इसको भी लग रही है, पर ये कह रहा है मुझे तो बस पैरों पर कंबल छोटा पड़ रहा है ना, पैरों पर कंबल छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दो, तो ये आपको आर जो है वो 8 बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन 8 पर एच आ चुका था, तो ये कितना होगा, 18 हो जाएगा, 18। ऐसे ही एस बोलता है, ऐसे ही एस बोलेगा कि मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर आपको बता दूंगा। कैसे भाई, मुझे इधर से बंद कर दो, इधर से बंद कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका 19 पर, है ना। आपका एस जो है वो हो जाएगा कितने पर, 19 पर, क्योंकि आई ऊपर आ चुका था। एस के बाद अगर टी की बात की जाए तो इजोटी के अनुसार अभी टी को याद किया था, टी कितने पर था, 20 पर। टी के बाद आता है यू को आप कैसे याद रखोगे, यू गिव मी ए किस, इसको एक साथ तेजी के साथ पढ़ो, है ना, इसको एक साथ तेजी के साथ पढ़ोगे तो यू अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता देगा। कैसे बताएगा, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी 21 है, यू गिव मी 21 हो गया याद। यू कितने पर होता है बेटा, 21 पर, 21 पर, है ना। थोड़ा सा स्पीड के साथ जब इसको तेजी से पढ़ेंगे, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, तो हो गया याद। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, फटाफट से बता दो, बताओ किसी को कोई परेशानी है। चलो ऐसे ही आसान सी भाषा में याद करोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। यू के बाद आता है आपका वी, यू के बाद आता है आपका वी, तो वी क्या कहता है, वी क्या कहता है, वी का अर्थ होता है बेटा विवाह, है ना, वी का अर्थ क्या होता है, विवाह, विवाह हिंदी में लिख लो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है ना। और विवाह का सबसे पहला नारा क्या होता है, विवाह, शादी का सबसे पहला नारा होता है, कौन सा नारा होता है, लिखना जरा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, सबसे बढ़िया, हम दो हमारे दो, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, दोनों मिलाकर कितने हो गए, हम दो और हमारे दो, आ गई वी की प्लेस वैल्यू, आ गई वी की प्लेस वैल्यू, है ना। तो भूलोगे नहीं बेटा, कभी भी नहीं भूलोगे, इन चीजों को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस कराने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। वी का अर्थ होता है विवाह, है ना, विवाह मूवी देखी होगी आपने, वी विवाह, और विवाह का सबसे बेहतरीन नारा, सबसे फर्स्ट जो सरकार ने नारा दिया है कि हम दो हमारे दो, सबसे बढ़िया है, हम दो हमारे दो, तो दोनों को मिलाकर रखोगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा आपका 22 पर। वी के बाद आता है बेटा डब्लू। अब डब्लू में देखोगे आप, डब्लू में आपको दिखाई दे रहा है 3 बनता सा नजर आ रहा है, नीचे की तरफ से देखोगे 3 बनता नजर आ रहा है, तो अब डब्लू ना तो 3 पर हो सकता है, ये तो हम जानते हैं कि लास्ट में होता है, लास्ट में होता है डब्लू, तो लगभग वो 23 के पास में कर पड़ेगा, है ना। 3 आ रहा है तो 20 के बाद कौन सी संख्या में लास्ट में 3 आ रहा है इकाई के अंक पर, तो 23। डब्लू के बाद आता है एक्स। एक्स को कैसे याद रखेंगे, एक्स को कैसे याद रखोगे, एक्स को याद रखने का तरीका देखो। एक्स में क्या देखोगे बेटा, 2 लाइन आ रही है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो 2 लिख दिया आपने। फिर इनको ब्रेक कर दो, सभी लाइनों को अलग अलग, सभी लाइनों को बिल्कुल अलग अलग ब्रेक करोगे, तो एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 लाइन, तो एक्स की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 24।
और वाई जेड को तो शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि वाई का नहीं बता सकता या जेड का नहीं बता सकता। बट अब वाई 25 पर होता है, जेड 26 पर। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सभी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है ना वो एकदम शानदार तरीके से याद हो चुकी है। बताओ, वाई 25 पर और जेड 26 पर। क्लियर हुआ? मुझे ये बता दो, क्लियर हुआ सभी का? और अगर मैं आपसे कहूं एक छोटी सी चीज कि अगर मैं किसी के बारे में आपसे पूछूं कि किसी भी लेटर के बारे में, तो आप 1 सेकंड में उसकी वैल्यू को बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं, यहां आपके सामने लिखे हुए हैं ए बी सी डी। बेटा ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। ये तो फिक्स थे, है ना? ये तो फिक्स थे। एक बार रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा स्पीड के साथ। ए बी सी डी सभी लोग जानते हो बेटा, चार अक्षर है शुरुआत के, सबको मालूम है। सर यह क्लास ऐप पर क्यों नहीं आ रही? बेटा आपको बता चुका हूं पहले ही कि क्लास एप्लीकेशन पर क्लास खत्म होने के बाद अपलोड करा दी जाएगी। 3 दिन डेमो क्लास है आपकी यूट्यूब पर रहेंगी। यूट्यूब पर 3 दिन डेमो क्लास है। 3 दिन ही आपका जो डिस्काउंट ऑफर है वो ओपन रहेगा, है ना? 3 दिन क्यों ओपन रहेगा? एक खुशखबरी भी है आपके लिए कि 22 तारीख को अंकित सर का जन्मदिन है, अंकित भाटी सर का। तो उसी उपलक्ष्य में जो है ना आपको डिस्काउंट मिल रहा है 3 दिन एक्स्ट्रा। तो जिन्होंने अभी भी कोर्स परचेज नहीं किया है तो वो बहुत शानदार तरीके से कोर्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको डेमो क्लासेस के बाद आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलने वाला। फिर सारी क्लासें जो है वो एप्लीकेशन पर होने वाली है लाइव। यूट्यूब पर फिर आपको क्लास नहीं मिलेगी बेटा। 3 दिन डेमो क्लासेस है फिर, है ना? कूपन कोड अवश्य लगाना होगा, ठीक है ना? हाँ, RWA20। ई को कैसे याद किया था? इजोटी के अनुसार याद किया था। ई 5 पर होता है, एफ फिक्स 6 होता है। जी कहता है मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छुपा कर रखता हूं, G7। एच को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी बंद कर दिया, तो ये 8 हो गया, है ना? दोनों तरफ से हमने इसको बंद किया था। उसके बाद आई बोल रहा था कि मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपनी कर्सिव राइटिंग में छुपा कर रखता हूं, तो आई ने बोला था मैं 9 पर हूं। जे को याद किया था, जे इजोटी के अनुसार 10 पर होता है। के को किंग्स 11 के नाम से याद किया था, किंग्स 11 पंजाब। एल को याद किया था 11 के तुरंत बाद ही 12 आ रहा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना? या इस एल को आप देखोगे तो ऐसे बंद करोगे तो 2 बन जाएगा, इसके आगे एक डंडा लगाएंगे 12, क्योंकि 2 पर तो बी होता है। एम को कैसे याद किया था? मैं तेरा हीरो। एम को कैसे याद किया था? मैं तेरा हीरो। एन, एम और एन दोनों को एक साथ याद किया था, दोनों के दोनों बीच में आते हैं बिल्कुल। 13 के बाद 14 है ना? 13 के बाद 14। ओ को याद किया था, ओ इजोटी के अनुसार 5 का टेबल है, 15 पर होता है, 15 पर। और पी को कैसे याद किया था बेटा? पी को नीचे की तरफ छाप दो। पी को कैसे याद किया था? पी 16 पर होता है। उसके बाद क्यों भी यही बोलता है कि मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छिपा कर रखता हूं, तो क्यों हमारा 17 पर था, है ना? जी और क्यों दोनों एक साथ याद होंगे, जी और क्यों दोनों। ये कौन रो रहा है भाई? केशव बेटा मैंने बताया था, अगर आपने गलती से दूसरा बैच ले लिया है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपका कोर्स चेंज करा दिया जाएगा, है ना? चेंज करा दिया जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आर बोल रहा था कि मुझे भी एच की तरह ही जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, तो मुझे केवल पैरों पर ठंड लग रही है, तो मुझे नीचे से कवर कर दो। आर 18 पर। एस को याद किया था, एस को ऊपर से इस प्रकार से बंद करोगे 9 आएगा, लेकिन 9 पर तो आई था, है ना? एस हमारा 19 पर। टी आपका 20 पर होता है, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21। वी से विवाह, हम दो, हमारे दो। डब्लू 3 बनाकर दे रहा है, तो डब्लू पर हो जाएगा आपका 23, 23। एक्स बोल रहा था मुझ में 2 लाइन सीधी स्ट्रेट आ रही हैं और छोटी छोटी लाइन काउंट करूंगा तो 4 हो जाएंगी, 24। वाई जेड आपका होता है 25 और 26 पर। वाई जेड होता है आपका 25 और 26 पर। सारी चीजें बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर है। अब बढ़ते हैं इनके अपोजिट्स के साथ, है ना? आपको सभी लेटर्स का अपोजिट भी यहां पर सेट होना चाहिए। हालांकि आप अपोजिट निकाल सकते हो 2 सेकंड में। कैसे? मान लो आपने पी को याद किया था, बेटा पी 16 पर होता है। आप कहोगे पी का अपोजिट लेटर बताओ, तो आप 27 में से इसको माइनस कर देना। 27 में से माइनस करोगे 11 आ जाएगा। 11 पर क्या याद किया था? किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, है ना? तो पी का अपोजिट इस प्रकार से। लेकिन और थोड़ी सी आसान भाषा में हम इनको कैसे याद रख सकते हैं अपोजिट्स को? देखो जरा कैसे याद रख सकते हैं अपोजिट्स को। ए टू जेड अल्फाबेट जो होते हैं वो ए टू जेड होते हैं, तो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। क्लियर हुआ?
बी का अपोजिट कैसे याद रखोगे? बी का अर्थ है बाय, बी और वाई, बाय है ना, बी से बाय बेटा, बाय है ना, इस प्रकार से ऐसे याद रख सकते हो। तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है। सी एक्स को कैसे याद रखोगे बेटा? क्रिसमस एक्समैक्स ट्री याद रख सकते हो, या चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, वो जो कचरी आती है ना छोटी छोटी सी, क्रैक्स, उनको बोलते हैं क्रैक्स। सी से आपका क्रैक्स और इसमें लास्ट में आया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सी और एक्स को कैसे याद रखोगे? चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स। और बेटा डी डब्ल्यू को कैसे याद रखोगे? डी और डब्ल्यू को, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे लिए आया, है ना, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तो वही है। डी से दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, या दूध वाला कैसे भी याद रख सकते हो, है ना, दूध वाला भैया आ चुका है गेट पर, जाकर दूध लेकर आ जाओ, है ना, दूध वाला भैया आ चुका है गेट पर, है ना, तेरे लिए ही सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। ठीक है बेटा, ऐसे याद रख सकते हो, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगी सारी चीजें। ई और वी को कैसे याद रखोगे? आप मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में दोनों तरफ वंदना करते हो, है ना, तो ऐसे ही याद रख लेना, इवनिंग वंदना, शाम की जो हम वंदना करते हैं तो इवनिंग वंदना, ईवी इवनिंग वंदना। ठीक है, उसके बाद बात आती है बेटा एफ का अपोजिट, या तो फन के द्वारा आप याद रख सकते हो, या ऐसे याद रख सकते हो जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही है अभी फिलहाल में, उफ ये गर्मी, है ना, उफ ये गर्मी। बेटा यू और एफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जी टी को कैसे याद रखोगे? बहुत ही शानदार है, इसके लिए तो जीटी रोड, है ना, शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था जीटी रोड बड़ी आसानी से याद रखोगे। जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी, है ना, जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट जी है। क्लियर हुआ सभी का? ए टू जेड बाय, सी एक्स का हो गया बच्चे खाते हैं क्रैक्स, और डी डब्ल्यू दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड या दूध वाला भैया, ई वी से याद हो गया इवनिंग वंदना, और एफ यू से याद हो जाएगा उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी, है ना, मार डालेगी ये गर्मी, उफ ये गर्मी। और जीटी रोड बड़ी शानदार से याद हो जाएगा, जीटी रोड आपने देखा होगा। और उसके बाद बात आती है, हमारे तो नजदीक ही है, पास में ही है, इसी वजह से याद रख रहा हूं इसको, है ना, जीटी रोड से ही याद रखा है इसको। चलो एच एस से हाई स्कूल आपने कहां से की, है ना, हाई स्कूल कौन से स्कूल से की है? तो एच हाई, एच से स्कूल, हाई स्कूल इस प्रकार से याद रह जाएगा। एच और एस, आई और आर को कैसे याद रखोगे? इंडियन रेलवे ट्रिक याद रख लेना, आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी माइंड में, ठीक है ना। इंडियन रेलवे जो है वो आई, इंडियन का आई और रेलवे का बेटा आर, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जे क्यू को कैसे याद रखोगे? जंगल की क्वीन, जंगल की रानी, और रानी के बारे में आप जानते हो बेटा, रानियां जो है वो थोड़ा सा नखरे तो करती हैं, तो कैसे याद रख सकते हैं? जंगल की रानी के 17 नखरे, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। तो मर्जी है क्यू 17 पर होता है, वो भी जानते हो ना, पीछे क्यू को 17 पर याद किया था। तो जंगल की क्वीन है, जे से जंगल, और क्वीन बेटा आपका क्यू 17 पर, जैसे कि बोलते हैं कि क्वीन के 17 नखरे, रानी के 17 नखरे हैं, तो क्यू 17 पर भी है, साथ की साथ प्लेस वैल्यू भी याद हो रही है। अब के और पी को कैसे याद रखोगे? एक पी के मूवी देखी थी आपने आमिर खान की, है ना, पी के मूवी, इसके नाम से याद रखना इसको, पी के मूवी के नाम से याद रखना। के का अपोजिट पी का अपोजिट के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट हो जाएगा के। क्लियर है। उसके बाद देखो एल और ओ को कैसे याद रखोगे, है ना, जब आप रात को सोते हो तो लाइट ऑफ करके सोते हो, तो एल से लाइट, और बेटा लाइट को ऑफ कर दो, नींद आ रही है तो लाइट को ऑफ करोगे, सो जाओगे, है ना। दूसरा LOV, लव के अनुसार भी आप इसको याद रख सकते हो। कैसे? लव के मामले में तो आप सभी लोग बेहतर हो, जानदार हो, शानदार हो, मैं जानता हूं आप सभी को, ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारे लव यू सर लिख रहे हो तो बहुत ही शानदार, बहुत गजब। एल 12 और ओ होता है 15 पर, तो LO एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार V और E भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो 4 लेटर यहां पर याद हो गए, है ना। L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E का अपोजिट V, ऐसे शानदार तरीके से याद हो जाएंगे।
एम एन को कैसे याद रखोगे बेटा? एम एन को मून, मून नाइट, चंद्रमा जो है वो नाइट में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, दिन में तो बहुत ना के बराबर हल्का फुल्का सा दिखाई देता है, लेकिन जो आपने देखा होगा जब चांदनी रात होती है ना, तो मून बिल्कुल कब दिखाई देता है? शानदार तरीके से नाइट में। चंद्रमा जो है वो नाइट में एकदम साफ दिखाई देता है, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलो तो सारे लेटर्स याद हुए सभी को, सारे लेटर्स सभी को याद हुए, सबके अपोजिट्स भी हम याद कर चुके हैं। आप अपनी ट्रिक कुछ भी बना सकते हो कि जी मून लाइट लिखो या मैन लिखो, मैन लिखो, मर्जी आपकी, कैसे भी लिखो, आप इनको कैसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बड़ी शानदार तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम में क्वेश्चंस किस किस टाइप के मिलेंगे? टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक टाइप से स्टार्ट करूंगा, और आगे आगे बिल्कुल जो लेवल है ना, टॉप तक का लेवल, वो उस तक हम लोग जाने वाले हैं, है ना। तो शानदार तरीके से सबसे पहली टाइप से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ही आसान सी चीज है, और सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। कैसे? आपको मैं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, है ना। फिलहाल मैं केवल जो टाइप है उन पर फोकस किया जाएगा सबसे पहले। जैसे कि मैं बात करूं हेक्टेयर, अब हमने एच को याद किया था, यहां बहुत सारे इसके नंबर दिए गए हैं। अब चेक करते हैं क्या ये रियल नंबर दिए हैं, है ना, क्या ये रियल नंबर है या अपोजिट दिए गए हैं, किस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है। तो सबसे पहले आप रियल वैल्यू अगर माइंड में सेट होगी ना कि एच कितने पर, बेटा एच को ठंड लग रही थी, जाड़ा लग रहा था, तो दोनों तरफ से बंद कर दिया इसको। एच 8 पर इजोटी के अनुसार ई 5 पर होता है, सी को हर कोई जानता है सी 3 पर होता है, टी को इजोटी के अनुसार याद किया था टी 20 पर होता है, ए को हमने सभी लोग जानते हैं ए तो फर्स्ट पर है, आर को याद किया था जैसे एच को ठंड लग रही थी ऐसे आर को ठंड लग रही है, लेकिन इसको नीचे से लग रही थी तो आर 18 पर। ई बेटा कितने पर? ई होता है 5 पर इजोटी के अनुसार। क्या इसने रियल लिख कर दिए हैं? सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या इसने रियल लिख के दिए हुए हैं। एच का 8 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। ई का 5 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। सी को चेक करोगे, सी का बेटा 3 दिया है, ये भी एकदम शानदार है। टी को 20 लिखा हुआ है तो 20 बिल्कुल गजब है। ए को 1 लिखा हुआ है, आर 18 है बिल्कुल, और ई को 5 लिखा हुआ है। सबसे पहली टाइप यही होती है, सबसे आसान वाली टाइप है कि रियल कोड आपको लिखे मिलेंगे किसी भी वर्ड के, है ना, किसी भी शब्द के आपको रियल कोड दिए जाएंगे। तो आप भी इसके रियल लिख दो। कैसे? एम होता है हमारा मैं तेरा हीरो 13 पर, इजोटी के अनुसार याद किया था ओ 15 पर, एन को याद किया था एम एन का पड़ोसी है 13 14 13 14, और ए 1 पर हो गया। आर को देखोगे आर 18 पर होता है, सी को चेक करोगे सी 3 पर होता है, एच को चेक करोगे एच 8 पर होता है। तो ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। अंकित क्या कह रहे हैं, सर ऐप में क्लास क्यों नहीं चल रही? बेटा जब यहां लाइव चल रही है तो ऐप में मैंने आपको बता दिया है कि ऐप में क्लास आधा घंटे 45 मिनट जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद वहां पर अपलोड कर दी जाएगी बेटा, है ना, वहां पर वो अपलोड कर दी जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तेजी के साथ चलेंगे। कैसे? पेमेंट बेटा यहां देखना होगा। एक तो मिल गया आपको रियल दे दिया, है ना, डायरेक्ट सीधा सीधा आपको दे दिया, है ना। तो यहां क्या है? अब इसमें देखो लॉजिक लगाओ, इसमें लॉजिक लगाओगे तो क्या लॉजिक लग सकता है? पेमेंट। पेमेंट का आप जानते हो पी को याद किया था, पी 16 पर होता है, ए 1 पर होता है। ये मत समझना हमको टाइम नहीं दे रहे क्वेश्चन करने के लिए, मैं टाइम बाद में दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑप्शंस नहीं है। मैं टाइप से अवगत करा रहा हूं आपको कि कैसी कैसी टाइप्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। ए 1 पर होता है बेटा, वाई 25 पर होता है, एम 13 पर होता है, ई 5 पर होता है, एन 14 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो क्या इधर रियल लिखे हुए हैं? चेक करो फटाफट से। यहां 16 है और इधर 20 लिखा हुआ है तो 4 प्लस कर दिए। ए 1 पर 1 का 1 लिखा, वाई 25 और यहां 4। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, सामने से लॉजिक नहीं बना, है ना। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से लॉजिक नहीं बन रहा तो लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से बना लो। देखो 20 का 20 लिखा हुआ है, 14 का 14 यहां पर लिखा हुआ है, देखो जरा 5 का 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल शानदार। 13 का 13 लिखा हुआ है, बिल्कुल शानदार। ये लॉजिक भी आता है एग्जाम में, है ना। और 25 को 25 लिखा गया है, देखो 25 को 1 लिखा गया है, और पी 16 शुरुआत में तो इसको लास्ट में लिखा गया है, देखो, है ना। तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर। तो आर के लिए आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे आर 18 पर होता है,
अभी याद किया। ई कितने पर होता है, ई हमारा इजोटी के अनुसार 5 पर होता है। जी को याद किया था, मैं अपनी प्लेस वैल्यू को अपने अंदर छिपा कर रखता हूं, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। एन को याद किया था, एम एन का पड़ोसी है तो एम 13 पर, मैं तेरा हीरो, एन कितने पर, फिर एन 14 पर, है ना, ऐसे लिखोगे। यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, चलो जी बिल्कुल सही है। ओ को याद किया था इजोटी के अनुसार, ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। और वाई को तो हर छोटा सा स्टूडेंट भी जानता है कि वाई 25 पर होता है ना, छोटा सा बच्चा भी जानता है ना, जो आपके छोटे भाई हैं वो भी बता देगा वाई 25 पर होता है। तो वही चीज है ये बिल्कुल। 18, 5, 7, 14, 21, 15 और 25। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है? सभी लोग थम्स अप करके बताओ क्या बेटा सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मैं टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। टाइप सिखा रहा हूं, उसके बाद एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि जितनी भी टाइप मैंने बताई है उन्हीं टाइपों से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिले हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, लॉजिक क्या दिया हुआ है। H 8 पर होता है, याद किया था। H कितने पर होता है बेटा? H होता है हमारा 8 पर। और O को याद करो, O को कैसे याद किया था? इजोटी के अनुसार O होता है 15 पर। A को चेक करेंगे, A 1 पर होता है, R 18 पर। D को लिखा था 4। I know, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं, या मुझको कर्सिव राइटिंग में लिख दो तो मैं अपनी प्लेस वैल्यू आपको बता दूंगा। N को 14 लिखा था, G 7 पर होता है। अब यहां क्या लिख रहा है चेक करो, है ना, 2 प्लस करके होगा। हाँ जी बिल्कुल शानदार, देखो बिल्कुल लॉजिक पकड़ में आ रहे हैं, अब बिल्कुल लॉजिक पकड़ में आएंगे, क्योंकि अगर इनकी प्लेस वैल्यू यहां सेट होगी ना यहां पर, तो लॉजिक तुरंत आएंगे, तुरंत, है ना। 8 2 10, 15 और 2 17, तो यहां सभी में क्या किया उसने? +2 किया। 1 और 2 3, 18 R और 20 पर बेटा ये हो गया 18 प्लस का 2 20। डी 4 पर होता है, 4 प्लस का 2, सभी में +2 कर रहा है ना, सभी में क्या कर रहा है? +2 वाला लॉजिक लगा रहा है। लास्ट तक चेक कर लिया करो एक बार। 9 2 11, 14 और 2 बेटा 16, 7 और 2 9, सभी में +2 किया है, तो रियल वैल्यू में +2 कर दो। या तो रियल लिखे मिलेंगे, रियल अपोजिट साइड से भी दे सकता है, रियल में +2 कर सकता है, -2 कर सकता है, +3 कर सकता है, +4 कर सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में। तो ये 20 पर, 18 पर बेटा, 5 पर, ये 1 पर, T 20 पर, I 9 पर, S 19 पर, E 5 पर। करना क्या है? सभी में +2 कर दो। 20 और 2 22, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 20 और 2 22, 9 प्लस के 2 11, 19 प्लस के 2 21, 5 प्लस के 2 7। तो बताओ किसी को कोई भी परेशानी है? बताओ, फटाफट से आंसर आया होगा। दीपक मुरारी बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। सरफराज अहमद, मैं तो अब कॉम्बो ही ले लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट की तरफ। नेचर का कोड आपको दिया गया है ना, इस प्रकार से मिलेगा। यदि नेचर को इस प्रकार लिखा जाता है तो ट्रेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलो फटाफट से बताएंगे बेटा लॉजिक क्या है। आप जानते हो n कितने पर होता है? m n को याद किया था, 1 7 13 14, है ना। A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर होता है, E 5 पर। तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट में मिल जाए। फर्स्ट वाले का फर्स्ट में मिल जाए तो क्या दिखाई दे रहा है? 14 में से 2 घटाया बेटा 12 हो गया। अब A 1 पर होता है, 1 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस में जाएगा, ये तो है ना, माइनस में जाएगा ना। अगर 1 में से मैं 2 घटा दूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं, फिर तो गड़बड़ हो गई। तो बेटा गड़बड़ क्या हुई कि यहां तो 25 लिखा हुआ है, 25। तो क्या किया उसने? ए को हम दोबारा से अगर वैल्यू देते हैं तो ए को हम 27 लिख सकते हैं। क्यों? आप देखोगे ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, लेकिन दोबारा से अगर लिखूं तो 26 के बाद क्या आता है? 27 आता है। तो ए को फिर क्या दे सकते हैं हम? 27 प्लेस वैल्यू दे सकते हैं। तो 27 में से -2 किया गया है, यहां भी -2,
20, 20 में से 2 घटाया बेटा 18, 21 में से 2 घटाया तो 19, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16 और 5 में से 2 घटाओगे तो बेटा कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। काम खत्म कर दो। C 3 पर होता है, R 18 पर, E 5 पर होता है, S 19 पर और T 20 पर। क्या करोगे? सभी में से 2 माइनस कर दो, आंसर मिलेगा, है ना। सभी में से 2 माइनस कर दो, आंसर मिलेगा। 3 में से 2 घटाओगे बेटा कितना आएगा? यहां पर आपका 1 आ जाएगा। 18 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 16। 5 में से 2 घटा दो बेटा 3 आ जाएगा। 19 में से 2 घटा दो 17 और 20 में से 2 घटाओगे तो 18। बताओ क्लियर है? 3 में से -2 किया, सभी में से -2 करना है। 3 में से 2 को घटाया 1, 18 में से 2 को घटाया 16, 5 में से 2 घटाया 3, 19 में से 2 घटाया 17, 20 में से 2 घटाया 18। 1 16 3 17 18, 1 16 3 17 18 बिल्कुल राइट है, एकदम शानदार है। बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत ही गजब। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ देखो जरा फटाफट से। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे सभी लोग कि क्या लॉजिक लगेगा यहां पर। रोस्टेड का कोड आपको दिया गया है और फ्लेयर्ड का कोड आपसे पूछा गया है। अब तक आपने क्या सीखा? रियल सीखा। रियल को अपोजिट क्रम में लिख सकता है ना। और रियल में बेटा प्लस कर सकता है, रियल में माइनस कर सकता है। क्या रियल में मल्टीप्लाई भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। रियल में क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई भी कर सकता है ना। तो यहां क्या लॉजिक बन रहा है फटाफट से चेक करो। R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर और D 4 पर। उसने क्या किया? देखो क्या 18 का 18 लिखा? ना जी ना। उसने 18 को क्या लिखा? 36 लिखा, दुगुना करके। क्या लिखा? 18 में 2 की गुणा करोगे तो 36 आएगा, 2 गुना। राजकुमार माथुर बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। O 15 पर होता है, 15 का दुगुना लिखोगे तो 30 हो जाएगा। S 19 पर 19 का दुगना लिखोगे 38 हो जाएगा बेटा। 20 का दुगना क्या लिखा हुआ है? 40 लिखा हुआ है। 5 का दुगना क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। और 4 का दुगना क्या लिखा हुआ है? 8। सभी में 2 की गुणा कर रहा है। रियल कोड में 2 की मल्टीप्लाई की गई है। कर दो आप भी फटाफट से। F 6 पर, L 12 पर, A 1 पर, R 18 पर, E 5 पर और D 4 पर। 6 का दुगना करोगे, 6 का दुगना करोगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा बेटा। 12 का भी दुगना करोगे 24 होगा। 1 का दुगना लिखोगे 2 होगा। 18 का दुगना लिखोगे 36 होगा। 5 का दुगना लिखोगे तो बेटा 10 होगा। 4 का दुगना लिखोगे तो 8 होगा। किसी को कोई परेशानी है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर जाऊंगा और बिल्कुल टॉप तक पहुंचा दूंगा जहां तक इसका अंत होने वाला है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये टाइप सारी एग्जाम में आती है, यहां से बिल्कुल लास्ट एंड तक जाएंगे जहां तक की टाइप खत्म नहीं हो जाती सारी की सारी, ठीक है ना। फिर उसके बाद एग्जाम के आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एग्जाम में उन्हीं टाइपों से और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में आपके ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो तो ये आपका आंसर आता हुआ 2 की गुणा करके बिल्कुल शानदार तरीके से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, है ना। लॉजिक ढूंढेंगे सबसे पहले कि लॉजिक क्या लग सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है, ढूंढो जरा। F 6 पर होता है, फिक्स 6। R 18 पर याद किया था, I को 9 पर याद किया था, N को 14 पर याद किया था, G 7 होता है, E 5 होता है, ऐसे याद किया था। 6 में 4 जोड़े 10 हो गया। 18 में से 4 घटाए 14 हो गया। 9 और 2 पर क्या लॉजिक है बेटा? यहां तो आपने देखा गलती कर देते हो, यही गलती नहीं करनी आप। बस फर्स्ट वाले में लॉजिक आपने देखा कि 6 + के 4 10 और दूसरे वाले में देखा -4। आप तुरंत देखो रवि यादव ये गलती कर चुके हो आप, है ना। ध्यान देना इस चीज को लेकर। 6 और 4 10, आपने बोला 6 और 4 10 हो गया जी। 18 -4 हो गया। क्या 9 और 4 13 हो रहा है क्या? आगे तो 13 नहीं हो रहा ना भाई, आगे तो 13 नहीं हो रहा ना। तो यही चीज पहचाननी है बेटा, यही चीज तो पहचाननी है कि जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में। जब तक कि पूरा लॉजिक समझ में ना आ जाए
तब तक क्वेश्चन का आंसर मत देना। यहां गड़बड़ हो गई थी क्योंकि 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 आना चाहिए था, यहां 28 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। फर्स्ट वाले का अगर फर्स्ट वाले से नहीं बना तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से बनाना। 5 का आप 2 गुना करोगे यानी कि 2 की मल्टीप्लाई उसमें करने वाले हो तो 5 दूनी 10, अभी तो बताया 2 की गुणा कर दो 10। 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28। देखो ध्यानपूर्वक, अब सारा लॉजिक मिल रहा है। 9 का दुगुना 18 बिल्कुल सही है। 18 का दुगुना देखोगे 36 लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट है। 6 का दुगुना करोगे तो 6 का दुगुना 12 हो जाएगा। मजा आया, मजा आया लॉजिक में। आपने क्या देखा जी, फर्स्ट 2 में लग रहा था +4 -4, उसी से गलत हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन देता इसके जैसा थोड़ा सा जिसमें +4 और -4 हो रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं है। तो P 16 पर, L 12 पर, E 5 पर होता है, A 1 पर, S 19 पर और E होता है 5 पर। क्या करोगे, क्या करोगे, वही काम कर दो जो ऊपर हो रहा है, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से। 5 दूनी 10, 19 दूनी बेटा 38 होते हैं, 1 दूनी कितना होता है, 2 होते हैं। 5 दूनी करोगे तो 10 हो जाएगा, उसके बाद देखोगे 12 दूनी करोगे तो 24 हो जाएगा यहां पर, और 16 दूनी करोगे तो 16 में 2 की गुणा करोगे तो 32 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, एकदम शानदार, बहुत गजब। 10, 38, 210, 24 और 32 ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम आंसर सही आता हुआ। 10, 38, 210, 24, 32 सबको दुगुना कर दो, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। चलो नेक्स्ट की तरफ, चलो नेक्स्ट की तरफ। हाउस, हाउस का कोड आपको दिया गया है। टाइप समझो, टाइप समझो। टाइम क्यों नहीं दे रहा मैं आपको, नहीं इसी वजह से नहीं दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं अभी बेसिक सिखा रहा हूं, टाइप सिखा रहा हूं बस। क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस जब कराऊंगा ना, क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको टाइम दूंगा, है ना। तो बताएंगे सभी लोग। बेटा एच होता है हमारा 8 पर, ओ होता है 15 पर, यू आपको माइंड में सेट है 21 पर है, एस 19 पर है, ई 5 पर होता है। लॉजिक लगाओ स्पीड के साथ, लॉजिक ढूंढो कि क्या लॉजिक नजर आ रहा है कि एच तो 8 पर होता है, इधर 19 दिया हुआ है या 1 दिया हुआ है, क्या लॉजिक है। ओ 15 पर फिर 12 लिख कर दिया है, तो कहीं अपोजिट तो ना दिए, अभी तो याद किया था अपोजिट। एच 27 और 27 में से 8 घटा दूंगा 19, जिन दोनों का सम 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही 15 का अपोजिट देखोगे, 15 और 12 27 होता है। 21 को चेक करोगे, 21 और 6 27 होता है बेटा। 19 और 8 27 होता है, 19 और 8 5 और 22 27 होता है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है विपरीत, अपोजिट लिखे हुए हैं, अपोजिट नंबर, सभी का अपोजिट रैंक लिखा गया है। आप भी ऐसा ही करो, है ना। एम होता तो 13 पर है, लेकिन 13 का अपोजिट लिखूंगा तो 13 का अपोजिट कितना होता है, 14 और 13 27। आई होता है 9 पर, बेटा 9 का अपोजिट लिखोगे, 9 और 18 होते हैं 27। एस 19 पर होता है, 19 का अपोजिट लिखूंगा तो 8 आएगा, क्योंकि 19 और 8 होता है 27। अब मैं 08 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसने दिया था 08 करके दिया हुआ है, 06 करके दिया है, यानी कि सिंगल डिजिट से पहले वो 0 लिख रहा है ना। तो आप भी ऐसा करोगे। टी होता तो 20 पर है, 20 में कितना जोड़ूं, 27 हो जाए, 20 और 7 27। ए 1 पर होता है, 1 में कितना जोड़ूं, 27 हो जाए, 26 जोड़ोगे। के 11 पर होता है, 11 में कितना जोड़ोगे, 27 हो जाए, 27 में से 11 घटा दो, घटा दो। ई होता है 5 पर, तो 5 में कितना जोड़ूं, 27 हो जाए, 5 में जोड़ोगे आप 22। 14, 18, 0, 8, 0, 7, 26, 16, 22। ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। ये कौन कह रहा है ऑप्शन कहां है सर जी, लिखने में टाइम लग रहा है। बेटा लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, चीजों को सीखना है। आज मैं चीजों को सिखा रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो आज तो बेसिक सिखा रहा हूं ना, तो बेसिक को सीखो, क्वेश्चन के लिए मौका दूंगा आपको, है ना। अपने मौके को आप भुनाना, बताना कि क्या क्या आंसर निकालोगे। चलो नेक्स्ट टाइप पर आ जाओ। अगली टाइप क्या देखने को मिल सकती है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आर रोमन को लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, थिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो लगाओ लॉजिक बेटा, यहां लॉजिक दिखाई दे रहा होगा आपको। आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एम 13 पर होता है, ए 1 पर, एन 14 पर। माइंड में सेट है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी।
18 से 13 पर गए माइनस के 5 हो गए, 15 से 26 पर जाऊंगा कुछ नहीं बना, ना 2 पर बनेगा ना 26 पर, छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना। तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर जाओ, जैसे कि लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ अपोजिट लिखा हुआ है ना, या तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ अपोजिट लिखेगा या फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ अपोजिट लिखेगा। ए का अपोजिट देखोगे, ए का अपोजिट बेटा 26 हो गया, 1 और 26 27 होते हैं, 13 और 14 27 होते हैं, 15 और 12 27 होते हैं, 18 और 9 27 होते हैं। एक खतरनाक टाइप और बता दूं, एक खतरनाक टाइप क्या होती है, अपोजिट ना लिखता है एग्जामिनर, क्या कर देता है कि दोनों का जो सम है ना वो 25 या 26 लिख कर देता है कभी कभी किसी टाइप में। जैसे 18 में मैं 8 जोड़ूंगा ना तो 18 के लिए यहां 8 लिख देगा वो, क्योंकि 18 और 8 26 होता है। भाई देखना ये क्या पूछ रहे हैं बच्चे, बताओ इनको। कृष्ण कुमार, बेटा बिल्कुल कर सकते हो, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी है ना। सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर को क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। चलो, अगर आप मेहनत करोगे तो पेपर क्लियर होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है आज तक कि जिसने मेहनत की हो और वो सेलेक्ट ना हुआ हो, है ना। है कोई? अगर जो सेलेक्ट नहीं होता है तो उसकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, वो खुद जानता है उस बात को कि मेरी यहां पर कमी थी, मैं इस वजह से दिक्कत में आ गया, है ना, वो सबको मालूम होता है। चलो यहां देखोगे T 20 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर। तो क्या करेंगे, है ना। पिछली वाली टाइप समझा दो एक बार। पिछली वाली टाइप में क्या हुआ बेटा, यहां अपोजिट लिखा हुआ है, विपरीत लिखा हुआ है, अपोजिट। क्या लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है बेटा, यहां अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट कैसे लिखा हुआ है, H होता 8 पर है लेकिन यहां दिया है 19 दिया है, तो 27 जिन दो लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू है, जिन नंबरों का सम आपका 27 हो जाए वो अपोजिट होते हैं। 8 और 19 27 जोड़कर देखना, 8 प्लस 19 कितना होता है बेटा, 27 होता है, 27 27। 15 और 12 को जोड़कर देखोगे 27, 21 और 6 को जोड़ोगे 27, 19 और 8 को जोड़ोगे तो 27, 5 और 22 27 होते हैं। तो मैंने भी इधर ऐसा ही किया, सबका अपोजिट लिखा है। 13 14 27, 9 18 27, 19 और 8 27, 20 और 7 27, 1 और 26 27, 11 और 16 27, 5 और 22 को जोड़ेंगे 27 आएगा। ये आपका क्वेश्चन था। यहां फर्स्ट वाले का लास्ट में लिखा है अपोजिट, तो लास्ट वाले का फर्स्ट में लिख दो। 7 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए, है ना। 7 में कितना जोड़ूं 27 हो जाए, तो 20 को जोड़ना पड़ेगा। 14 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, 14 में बेटा 13 को जोड़ना पड़ेगा, 13 को। I 9 पर होता है, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, 9 में जोड़ो, 9 और 18 27 होते हैं, 9 और 18 27 होते हैं। 8 में कितना जोड़ो कि 27 हो जाए, 8 में जोड़ दो, 8 में कितना जोड़ोगे, 19 और 8 27 होते हैं, 19 और 8 27। 20 में जोड़ दो, 20 में जोड़ोगे तो 07 लिखोगे, 07 करके, क्योंकि ऊपर 09 दिया था ना, देखो यहां 18 और 9 27 होते हैं ना, उसी प्रकार से जब 20 का अपोजिट निकालोगे तो 7 आएगा, तो उसको 07 करके लिखना। स्वाति गुज्जर बेटा बिल्कुल शानदार, बहुत शानदार आंसर दिया, एकदम बेहतरीन, बिल्कुल जबरदस्त। चलो दीपक गुज्जर बहुत गजब, बहुत गजब। सभी खान बिल्कुल सही है। सर कोर्स कितने दिन चलेगा, बेटा अभी तो शुरुआत हुई है ना, कोर्स आपका एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट होगा, है ना। वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम कोर्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से सिखाएंगे और कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। आज तक का हमारा रिकॉर्ड है कि आज तक हमने जो भी काम किया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट वे में किया है। एग्जाम से मिनिमम 10 से 15 दिन पहले ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है, और 10 से 15 दिन में आपकी जो क्लासेस जो होती हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती हैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए, यानी कि आपके रिवीजन के तौर पर। चलो हरिद्वार का कोड दिया गया बेटा, बीकानेर का पूछा गया है। हरिद्वार का कोड दिया है और बीकानेर का पूछा गया है, तो लगाओ लॉजिक, कैसे लगाओगे ये नोट करना। फेवरेट बन चुकी है इस टाइम पर एसएससी की फेवरेट टाइपों में से एक है, ध्यान रखना, नोट करना। डबल स्टार लगा दिया मैंने इस पर। H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, I 9 पर, D 4 पर, W 23 पर, A 1 पर, R 18 पर।
फेवरेट टाइप चलेंगी अब एसएससी की। आगे के जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे एसएससी की फेवरेट टाइप्स हैं, ध्यान रखना इस बात को। H 8 पर होता है तो 8 का 8 लिखा, बहुत शानदार लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा एक को क्या लिखा उसने, एक को 26 लिखा, एक को 26 लिखा, ऐसा क्यों जी? पहले वाले का तो रियल है, दूसरे वाले का अपोजिट है। चलो 18 को 18 लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, R 18 पर होता है। लेकिन 9, यहां 9 का अपोजिट लिखा, देखो देखो जरा शानदार तरीके से 9 का अपोजिट लिख रहा है। D को 4 का 4 लिख रहा है, 4 का 4। W 23 पर होता है, 23 को 23 लिखा, है ना? कुछ समझ में आया होगा लॉजिक एक साथ। अब A 1 पर होता है, A को देखो 1 पर, और यहां लिखा इसने 26, यहां लिखा 26। R 18 पर होता है तो R को 18 लिखा। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक रियल एक अपोजिट, एक रियल एक अपोजिट, ये वाली टाइप भी एसएससी की फेवरेट है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है ना? एक रियल एक अपोजिट, फिर रियल फिर अपोजिट, 2 रियल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो पहचानो। यहां ये सारे के सारे जिनके अपोजिट लिखे गए हैं ना, वो सारे के सारे वॉवेल्स हैं। ध्यान से देखो जरा, वो सारे के सारे क्या है, वॉवेल्स। तो लॉजिक हमारी समझ में आया कि वॉवेल्स को तो लिख रहा है बेटा अपोजिट, वॉवेल्स को क्या लिख रहा है अपोजिट में, और कॉन्सोनेंट को क्या लिख रहा है, रियल। कॉन्सोनेंट को लिख रहा है यहां पर रियल, वास्तविक कोड। वॉवेल्स का अपोजिट और कॉन्सोनेंट का बेटा रियल। वॉवेल्स यानी कि स्वर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में? ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, ये जानते हो आप सभी लोग। ए 1 पर होता है, ई 5 पर, आई 9 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यू 21 पर होता है। क्लियर है ना? ऐसे बेटा मैंने, पता नहीं क्या कह रहे हो, कौन है? रोको, ये कौन है? सुशील कुमार पाल। वॉवेल का कहां अपोजिट लिख रहा है? डब्लू, डब्लू भी वॉवेल है क्या? अरे भैया देख तो लो, डब्लू कहां वॉवेल है? डब्लू के लिए उसने अपोजिट लिखा कहां है? डब्लू को तो 23 का 23 लिख रहा है ना बेटा, डब्लू को तो 23 का 23 लिख रहा है। कहां लिख रहा है अपोजिट, बताओ मुझे। कहीं लिख रहा है क्या? मैंने लिखा या आपने लिखा, बताओ। आप अपने मन से कुछ भी सोच रहे हो, अपने मन से कुछ भी सोच रहे हो, ऐसा क्यों? मैंने वॉवेल्स को बंद किया है, यहां देखो गोले में ए आई और ए, केवल इनका ही तो अपोजिट लिखा है मैंने, बाकी किसी का तो अपोजिट नहीं लिखा। ध्यान से देखो, H का रियल 8, R का रियल 18, D का रियल 4, बेटा W का रियल 23 होता है ना? 23 और A को देखोगे, एक यहां एक का आपको दिया गया है 26 लिखकर, R 18, 18 का रियल। तो लॉजिक लगा ये वाला, लॉजिक लगा ये वाला, क्या? वॉवेल्स अपोजिट और कॉन्सोनेंट बेटा रियल। वॉवेल्स का अपोजिट है, कॉन्सोनेंट का रियल है, ठीक है ना? तो बी कितने पर होता है? मैं बी का तो रियल लिखूंगा, कॉन्सोनेंट है। लेकिन आई एक वॉवेल है तो आई 9 पर होता है, 9 का अपोजिट करके लिखूंगा 18, है ना? के का रियल लिखा जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ए का अपोजिट लिखूंगा, ए 1 पर होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 26। एन कॉन्सोनेंट है, रियल लिखा जाएगा 14। ई 5 पर होता है लेकिन इसका अपोजिट लिखूंगा, ई एक वॉवेल है, 5 और 22 27। आर का रियल लिखो, आर का रियल 18 होगा। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है? अब किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है, बताओ फटाफट से। सर मैथ कौन पढ़ा रहा है दिल्ली पुलिस में? बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और हेड कांस्टेबल AWO राहुल तेवतिया सर आपको करा रहे हैं। आज भी डेमो क्लासेस हुई थी, थोड़ा सा माइक इशू था, तो माइक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी क्योंकि वो घर से क्लास ले रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि कल से आपकी क्लास में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां से क्लास एंड हुई है वहीं से क्लास को कल आपका स्टार्ट किया जाएगा एकदम शानदार तरीके से, ठीक है ना? चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करो, क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करो फटाफट से। इसमें क्या लॉजिक आपको नजर आ रहा है? क्या लॉजिक नजर आ रहा है? ओरेटरी को कोड दिया गया है, इरिडोलॉजी का आपसे पूछा गया है ना? तो लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले माइंड में सेट होने चाहिए नंबर्स। O 15 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर, T 20 पर, O 15 पर, R 18 पर, Y 25 पर। आगे क्या दिया गया है? आगे क्या दिया गया है? लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक ढूंढेंगे कैसे? बेटा O 15 पर तो O का 15 का 15 लिखा,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, R 18 पर, लेकिन 18 का अपोजिट लिखा 9। ओ भाई, अब की बार क्या किया, O 15 पर होता है, ओ एक वॉविल है तो वॉविल का तो रियल लिखा, देखो साइड में लिखना, वॉविल के लिए क्या लिख रहा है, रियल, रियल कोड लिख रहा है वॉविल के लिए, लेकिन आर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिख रहा है, कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। कॉन्सोनेंट का क्या लिख रहा है बेटा, यहां अपोजिट लिख रहा है, कॉन्सोनेंट को अपोजिट लिख रहा है। फिर हमने देखा वॉविल, वॉविल को रियल लिखा, एक का एक लिखा, टी 20 पर होता है, 20 का अपोजिट 7। अब की बार कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को अपोजिट लिख रहा है ना, पिछले वाले नियम का अपोजिट नियम है। यहां वॉविल्स को रियल लिख रहा है और कॉन्सोनेंट का अपोजिट, जैसे 15 का 15 लिख रहा है, बिल्कुल सही है। R 18 एक कॉन्सोनेंट है, इसका अपोजिट लिखा उसने 9, कॉन्सोनेंट का अपोजिट। और Y 25 पर बेटा Y को भी अपोजिट दिया, Y 25 पर होता है कॉन्सोनेंट का अपोजिट। तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, कुछ लॉजिक आपकी समझ में आया कि लॉजिक क्या लगा क्वेश्चन में, है ना। तो जो वॉबिल्स थे वो तो एज इट इज आ रहे हैं, देखो O A O, O 15 पर, A 1 पर, O 15 पर, वॉबिल्स का तो रियल लिखा, वॉबिल्स का तो रियल लिखा है। उसके बाद कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिखा है, कर दो कॉन्सोनेंट का अपोजिट और वॉबिल्स का रियल। आई का रियल लिखूंगा 9, लेकिन आर कॉन्सोनेंट होता है, इसका अपोजिट लिखा जाएगा, इसका अपोजिट लिखूंगा, आर होता 18 पर है, लेकिन आई 18 और आर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंडियन रेलवे याद किया था। फिर आई वॉविल है तो वॉविल का रियल लिख दो, वॉविल का रियल लिखो, है ना, क्लियर है। उसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिखूंगा, डी 4 पर होता है, 18 9 27 होते हैं, 4 और 23 27 होते हैं। ओ का रियल लिखूंगा, O 15 पर होता है। L 12 कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिख दो, कॉन्सोनेंट 12 और 15 27, O का 15 लिखा जाएगा रियल। G 7 पर होता है, 7 का अपोजिट लिखो, 7 का अपोजिट लिखोगे 20 और 7 27। Y 25 पर होता है, 25 का अपोजिट लिखूंगा, 25 और 2 27। चेक करो और मैच करो, आंसर आया आपका, है ना। क्लियर है ना सभी का, क्लियर है बिल्कुल। 999 23 15 15 15 और बेटा 20 और 2 बिल्कुल क्लियर। कोई दिक्कत बेटा, मैंने बताया ना, अगर आपने गलती से दूसरा बैच ले लिया ना तो आप उसको चेंज करा लीजिएगा, है ना, चेंज हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात हो तो बताओ बेटा। 10 क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा टाइपों को समझाने की कोशिश की है। आगे की टाइप्स जो मिलेंगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, कल की क्लास में, है ना। टाइम हो चुका है तो बाकी चीजें आपको कल की क्लास में मिलेंगी। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छे से साथ निभाया है, इसी प्रकार से मेहनत करते रहो बेटा। जिन लोगों ने कोर्स को अभी परचेज नहीं किया है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है ना 20, 21 और 22 3 दिन तक आपकी डेमो क्लासेस हैं। उसके बाद सारी क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर जाएंगी। एप्लीकेशन पर फिर आप क्लास अगर कोर्स परचेज किया है तभी देख पाएंगे, अन्यथा फिर क्लासेस नहीं देख पाओगे। और दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब कल अपने वाले समय पर। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, दिल से धन्यवाद है बहुत सारा आप लोगों के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।